जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। आपके सामने 6 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान देंगे भाई। पहले का सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर कितना कह रहा है? 2। थीटा का मान निकालना भाई। थीटा का मान तभी निकलेगा जब इधर भी आपको सेक के रूप में, सेक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो थीटा के रूप में आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इतना याद रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक कितने का मान 2 होता है। सेक कितने का मान 2 होता है ये आपको याद करना है। तो ये सेक थीटा बराबर सेक कितना लिख सकते हैं? 60 अंश, है ना भाई। काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो काश का उल्टा सेक होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो काश का अगर काश 60 अंश का मान याद है तो आपको सेक का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ सेक का मान, सेक 60 अंश का मान 2 होगा। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60। ये आपका आंसर है। इसमें कौन सा पार्ट सही है भाई? इसमें बी वाला पार्ट सही है ना दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि 3 tan a बराबर 4, 3 tan a बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से tan a का मान निकालें, कितना होगा? 4/3। ये तो होगा, 3 धरा के भाग करा देंगे। तो sec a का मान निकालने के लिए कहा है। देखिए भाई, यहाँ 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं, 2 भुजा का मान दिया होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, तो हमें कर्ण का मान निकालना होगा। उसके बाद हम sec का फार्मूला लगाएंगे अनुपात के रूप में और आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अनुसार निकाल सकते हैं, है कि नहीं भाई। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में आपने पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना भाई। और यहाँ सेक का मान भी निकालना है, तो हम यहाँ से लगा देते हैं 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये तो आएगा। तो यहाँ से 1 को 1/1 लिख दें और tan को हम लिख दें 4/3 का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, है ना। ये फार्मूला सब लगा दिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ 1 को 1/1 लिख दें और +4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो लासा ले लेंगे, 9 हो जाएगा और 9 का गुणा 1 में 9 + 16 बराबर सेक स्क्वायर है ना। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 25/9। तो यहाँ सेक ए का मान आ जाएगा √25/9। 25 का मान 5 और 9 का मान 3। तो सेक ए का मान कितना हो जाएगा? 5/√25 का मान 5 होता है और √9 का मान 3। तो 25/9 को हम 5/3 लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही भाई? ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ये तो हम ये तरीका से लगा दिए सर्वसमीकरण की सहायता से, और नहीं तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता करके विकल्प बताया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो भाई 3 का सॉल्यूशन देखा जाए, दिया है P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, है ना भाई। कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए या तो भाई हम इसमें काट का मान निकालें तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं, अन्यथा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालने के लिए एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना पड़ेगा, काश इधर आके भाग करा देगा, तो साइन थीटा बटे कास थीटा, ये इधर क्यू है ना, दाएं साइड में क्यू है, बाएं साइड में पी है, इधर आके भाग कराएगा तो क्यू बटा कितना हो जाएगा? पी। और साइन बटे कास किसके बराबर होता है? टेन के। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्यू बटे पी। और भाई टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार ना। यहाँ से लंब का मान कितना हो जाएगा? क्यू। और आधार का मान कितना होगा? पी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेते हैं पीटी से, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। फार्मूला हो जाएगा ना भाई, पढ़े भी होंगे। तो आधार का मान है यहाँ पे पी, तो पी का वर्ग प्लस क्यू का वर्ग, ये हो जाएगा
साफ कर लेते हैं दोस्त। p का वर्ग प्लस q का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग बराबर मिलेगा ना, तो कर्ण बराबर कितना मिल जाएगा, कर्ण बराबर मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, है ना भाई। कोसेक थीटा का मान निकालना है। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना भाई। साइन का मान होता है कितना, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा साइन का, है ना भाई। कर्ण का मान कितना होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लंब का मान कितना होगा भाई, लंब का मान क्यू दिया है। तो ये कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देखिए पहला ही ऑप्शन इसका सही है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का भी विकल्प बताया गया और आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान निकालना है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है भाई, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, हर समान है। अंश में से अंश को घटा दीजिए तो हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1 बटे कितना हो जाएगा भाई 2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, ये वाला बी ऑप्शन, है ना भाई। समझ में आ रहा है ना दोस्त, समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 गुणे tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान निकालना है। इस कितना मान होता है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखा जाए भाई, 2 गुणे tan स्क्वायर 45 अंश, tan 45 अंश भाई ना, स्क्वायर नहीं, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। tan 45 अंश का मान कितना होता है दोस्त, बोलो, 1 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग, 2 गुणे 1 2 आएगा, 1 का 1 प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा, 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप बताइए, ये आपके लिए है, बच्चे स्वयं करेंगे, इसे स्वयं हल कीजिए और कमेंट में इसका विकल्प जरूर बताइएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है ना भाई। 5 क्वेश्चन बता दें, देखिए 5 और 6 सेम है, बस यहाँ पे मान दिया गया था और यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के रूप में लिखना है कितना मान होता है। तो अगर इसका मान निकालने के बाद cos 60 sin 60 tan 60 cot 60 का मान मालूम होगा तो उसे आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे एक आया ना, तो tan 45 अंश का मान है ना भैया, तो यहाँ पे कोई दिया नहीं था, में इसका एक ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर थीटा के मतलब ये थीटा के रूप में दिया होता, जिसे tan कास्ट साइन काट इस रूप में दिया होता, तो हम देखते हैं उसमें कौन सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगाना पड़ेगा, है ना भाई। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि साइन ए बराबर का से, यदि साइन ए बराबर का से तो ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना भाई। तो देखिए इसमें से दोस्त ऐसे भी रख करके, जैसे ए बराबर 0 रखिए, देख क्या दोनों पक्ष बराबर आता है, ए बराबर 45 अंश रखिए, 30 रखिए, 60 रखिए, तब भी चेक कर सकते हो, है कि नहीं भैया। जैसे यहाँ 0 रखेंगे, चलो ठीक है यहाँ रख देते हैं, ए बराबर अगर 0 तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, और कास 0 अंश का मान 1, तो क्या दोनों पक्ष बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, इसलिए ए बराबर 0 संभव नहीं है। ए बराबर 45 रखिए, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और कास 45 अंश का मान भी कितना होता है, साइन 45 रखेंगे और इधर भी कास 45 रखेंगे, है ना। इधर भी 1/√2 और इधर भी 1/√2, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए ए बराबर 45 संभव है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही। तो इस तरह से देखा जा सकता है
है कि नहीं? नहीं तो दूसरा तरीका देखो, यहाँ साइन ए बराबर कास ए, कास इधर आके क्या कराएगा भाग, तो साइन ए बटे कास ए बराबर कितना 1, tan ए बराबर 1, तो tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश होगा ना भाई, तब भी आप बी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा, है ना दोस्त? समझ में आ रहा है ना? तो आप ए का मान रख करके भी चेक कर सकते हो और यहाँ से भी ए का मान निकाल सकते हो। इसी प्रकार कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो आपको बताना है अल्फा का मान कितना होगा, है ना भाई? अब यहाँ पे हम ए अल्फा बराबर मान रख कर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना? ठीक है, मान रख कर कैसे चेक करेंगे, जैसे अल्फा बराबर 0, तो tan 0 इधर रखोगा बराबर होगा कि tan 0 इसका मान कितना होगा, 1 होगा ना भाई, कि 0 होगा, 0 होगा दोस्त। और साइन 0 रखेंगे इधर अल्फा का स्थान पे, तब भी कितना होगा 0। तो आप देख रहे हैं इसका भी मान 1 है और इसका सॉरी इसका मान 0, इसका भी मान 0 है, अर्थात अल्फा बराबर 0 के लिए दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए यहाँ पर अल्फा बराबर कितना होगा 0 अंश होगा ना। नहीं तो दूसरा तरीका देखो, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, पक्षांतर कर दीजिए, tan अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर कितना 0, तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं कितना, साइन अल्फा बटे कास अल्फा, और माइनस साइन अल्फा बराबर 0, साइन अल्फा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 1 बटे कास अल्फा माइनस 1 बराबर 0, है ना? या इसे और थोड़ा सॉल्व कर ले, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कास अल्फा बटे कास अल्फा बराबर 0, ये आएगा। अभी दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर साइन अल्फा का मान 0 होगा, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश, क्यों भैया साइन 0 अंश का मान 0 होगा ना, तो अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। और जब 1 माइनस कास अल्फा बराबर 0 बटे कास अल्फा बराबर 0, तो यहाँ पे भाई ये बात समझना है कि यहाँ पे कास अल्फा में यहाँ 0 है ना भाई, 0 है, तो यहाँ पे हम कास अल्फा के स्थान पे यानी कास अल्फा का मान π/2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कास π/2 का मान कितना होता है बोलो, 90 का मान, π/2 का मतलब क्या है 90, कास 90 का मान 0 होता है, तो अगर 0 देंगे इस संख्या में 0 से भाग कराने पर इनफाइनाइट आएगा, जबकि आना कितना है 0, इसलिए यहाँ पे कास, यहाँ पे अल्फा बराबर अल्फा नॉट इज इक्वल टू π/2, तब इस स्थिति में इधर ये क्या करा रहा है, भाग इधर की गुणा करा दी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस कास अल्फा बराबर 0, तो यहाँ 1 बराबर होगा कास अल्फा, तो यहाँ कास कितने का मान 0 बराबर कास अल्फा होगा, कास 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो हम मान रख करके भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और एक तो मान निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तब भी क्वेश्चन नंबर 8 में ए बराबर पहला ऑप्शन अल्फा बराबर 0 आएगा, अर्थात पहला ऑप्शन इसका सही है ना दोस्त? समझ में आ रहा है ना? आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 और 10। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं, कह रहा ए बराबर 30 अंश, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो एक स्थान पे 30 लिखा जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस काट स्क्वायर 30, एक को 1/1 प्लस tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 है दोस्त, और यहाँ पे 1 प्लस काट tan का उल्टा होता है और tan 30 अंश का मान 1/√3, तो काट 30 अंश का मान कितना होगा √3, है ना? एक को 1/1 लिखे हैं प्लस 1/3, और इधर 1 प्लस √3 का वर्ग 3 होगा, है ना? तो यहाँ पे लासा ले लेते हैं भाई, 1 3 का लासा कितना होगा 3 होगा, 3 का गुणा 1 में 3 प्लस 1, और इधर 3 1 4 होगा, है ना भाई? तो यहाँ 4/3 ऊपर नीचे चला आएगा, 3 गुणे 4,
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा कितना जाएगा 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही भाई? इसका डी वाला ऑप्शन सही है ना भैया? समझ पाए कि नहीं? अरे यार ये 3 हर में चला आएगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बटा 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखा जाए, 2 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 और काश 30 अंश का मान √3/2। ठीक भैया, या तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया कितना? √3/2। यार ये तो बहुत आसान था। या डी वाला ऑप्शन सही है ना भैया? बोलो यार, समझ पाए? तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक का बहुविकल्पीय प्रश्न रखा गया और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया और समझ में आ जाना चाहिए दोस्त। जबरदस्ती समझा नहीं रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आपके प्रति हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।